यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह से जुड़े एक मैसेज की जो इन दिनों सोशल साइट पर खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उनका घर एक झोपड़ी जैसा है जहां उनके माता पिता बेहद सादगी भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। आखिर क्या है इस वायरल तस्वीर के पीछे का सच? देखिए सबसे पहले इसी की पड़ताल। सुलखान सिंह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख, वो अधिकारी जिसके सिर है यूपी की कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद जावेद अहमद डीजीपी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उम्मीदों के मुताबिक अचानक सरकार ने डीजीपी बदलने का फैसला किया, लेकिन जो नया नाम सामने आया वो सबको चौंका देने वाला था। योगी सरकार ने रेस में शामिल कई अधिकारियों को छोड़कर साफ सुथरी छवि वाले सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया। 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी सुलखान सिंह को ईमानदार अधिकारी माना जाता है। सुलखान सिंह की नियुक्ति के बाद से ही सोशल साइट्स पर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इसी बीच सोशल साइट्स पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें साधारण सा एक घर दिखाई दे रहा है। घर की गेट पर सुलखान सिंह के नाम की नेम प्लेट लगी है। साथ ही एक तस्वीर में बेहद साधारण कपड़े पहने एक महिला नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि साधारण सा दिखने वाला घर डीजीपी सुलखान सिंह का है और जिस महिला की तस्वीर वायरल हो रही है वो कोई और नहीं, सुलखान सिंह की मां है। सोशल मीडिया में घूम रही इन तस्वीरों के साथ एक मैसेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, योगी जी एक जोगी ढूंढ लाए। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह के गांव के घर और उनकी माताजी की फोटो सादगी की अद्भुत मिसाल। आप फोटो देखकर खुद जान सकते हैं यूपी के पुलिस के मुखिया कितने ईमानदार हैं। ये प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें सुलखान सिंह जैसे ईमानदार अधिकारी मिले हैं। सोशल साइट्स पर यह मैसेज लगातार शेयर और सर्कुलेट किया जा रहा है। लोग सीएम योगी और सुलखान सिंह की तारीफ करते हुए इस मैसेज को एक दूसरे को भेज रहे हैं। हर जगह छाए इस मैसेज पर हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हम जानना चाहते थे कि वायरल तस्वीरें सच हैं या गलत। क्या डीजीपी का घर इतना साधारण हो सकता है? क्या डीजीपी के परिवार के लोग इतनी सादगी भरी जिंदगी जीते हैं? सुलखान सिंह का घर यूपी के किस जिले में है? इन सवालों के साथ हमने वायरल तस्वीर की तफ्तीश शुरू की ताकि सच दुनिया के सामने लाया जा सके। इस दौरान हमारी नजर उन खबरों पर पड़ी जिसमें पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद ही सुलखान सिंह एक्शन में थे। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, बल्कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे, और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस को सूचना दे, इसकी पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि सूचना देने वाले का नाम हम स्वयं नहीं पूछेंगे, उसको गुप्त रखेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी के बाद कई बार योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी अंदाज में चेतावनी जारी कर चुके हैं। बदहाल कानून व्यवस्था विकास के रास्ते में रुकावट न बने, लिहाजा सरकार से लेकर पुलिस प्रमुख तक कड़ी नसीहत देने से नहीं चूक रहे। कानून को हाथ में मत दीजिए। कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए, अपने पदाधिकारियों को बताइए कि फलानी जगह गलत हो रहा है, वे स्वयं संबंधित अधिकारी से बात कर लेंगे या संबंधित को फोन से सूचना दे दीजिए। तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि सुलखान सिंह लखनऊ में 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में योग करते उनकी एक तस्वीर भी हमारे हाथ लगी। साथ ही हमें पता चला कि सुलखान सिंह का घर बांदा जिले के जौहरपुर में है, जहां इनके माता पिता अभी भी रहते हैं। तफ्तीश में जुटी हमारी टीम ने हकीकत सामने लाने के लिए बांदा का रुख किया। बांदा के जौहरपुर पहुंचते ही हमें वहां हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। झोपड़ी जैसा दिखने वाला घर के बाहर रखी हुई टूटी हुई खाट पर बैठे एक साधारण से नजर आ रहे बुजुर्ग। हमें पता चला कि ये बुजुर्ग कोई और नहीं, सुलखान सिंह के पिता हैं। तो हमें यकीन नहीं हुआ। बातचीत में उन्होंने बताया कि 10 भाई बहनों में सुलखान सिंह सबसे बड़े हैं। बचपन से ही वो मेधावी रहे हैं। इसी का नतीजा है गांव के काम लड़के से उन्होंने यूपी के डीजीपी तक का सफर तय किया।
एक छोट लड़की है कानपुर जिला, तो वो फोन की तेईस अखबार के एक दिन पहले शाम कि भैया डीजीपी बन। तो कैसा लगा आप क्या बताओ, खुशहाली। पिता से हुई बातचीत के बाद हमारी नजर उस छोटे घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर पड़ी जो वायरल हुई तस्वीर से मेल खा रही थी। इतना ही नहीं, थोड़ी देर में सुलखान सिंह की मां भी हमारे सामने आ गई, जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बेटे के पुलिस मुखिया बनने के बाद मां बेहद खुश हैं। वो सुलखान सिंह की बहादुरी और ईमानदारी की कहानियां सुनाती नहीं थकती। मत फोन करा था तो आज फोन का चुपचाप बताओ थे, हमें किसानी में पैसा हटा था। नहीं तुम पैसा नहीं कमाएन का? ओ बबुआ, हाँ। अब कमावा है तो अपन खरीद करत है, तो वही का खरीद नहीं देखते सब अफसरन के वही यही के है का कुछ। हाँ। पैसा लेत नहीं है ना, मारा है जान। हमें ये भी पता चला कि सुलखान सिंह ने 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव से ही की। 1974 में इंटर फर्स्ट क्लास में पास किया, फिर IIT रुड़की से BE किया और इंजीनियर हो गए। लेकिन उन्हें तो पुलिस सेवा में जाना था। उनके साथी ने हमें उनके संघर्ष की कहानी सुनाई। यहाँ से इंटर करने के बाद वो रुड़की चले गए, वहाँ से BE किया। तब BTEC की डिग्री नहीं मिला करती थी, BE की मिला करती थी। रुड़की से, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने BE किया। इसके बाद वो रेलवे में इंजीनियर भी हो गए। इसके बाद फिर वो ME किए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर इसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा दिया, उसमें IPS में सफल हुए। यानी हमारी तफ्तीश में वायरल तस्वीरें सही साबित हुई। साधारण सा दिखने वाला घर और उनकी मां की साधारण तस्वीर सही निकली। टीम न्यूज़ नेशन। क्या एक कॉल के जरिए जिंदगी के लिए जूझ रहे मरीज की ब्लड की टेंशन खत्म हो सकती है? 104 नंबर की हेल्पलाइन, कहा जा रहा है कि ब्लड की जो दिक्कत होती है या फिर ब्लड की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए ये नई हेल्पलाइन जारी की गई है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है या फिर ये कोरी अफवाह है? देखिए। क्या एक कॉल पर मिल जाएगा ब्लड? क्या एक कॉल से बच जाएगी किसी की जान? क्या ब्लड बैंक में अब नहीं रहेगा ब्लड का संकट? इमरजेंसी में ब्लड के लिए मरीजों और तीमारदारों को काफी जूझना पड़ता है। कभी ब्लड ग्रुप की मुश्किल तो कभी जरूरत के मुताबिक ब्लड का इंतजाम करने की चुनौती उनकी मुसीबतों को कई गुना बढ़ा देती है। कभी कभी तो जरूरत पड़ने पर ब्लड का इंतजाम नहीं हो पाने की सूरत में मरीज की जान तक चली जाती है। लेकिन सोशल साइट्स पर वायरल एक मैसेज में इस मुश्किल के समाधान का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने ब्लड बैंक की कमी दूर करने के लिए एक बड़ी पहल की है, जिससे एक कॉल पर इमरजेंसी मदद की तरह ब्लड भी मुहैया कराया जाएगा। वायरल मैसेज में लिखा गया है, भारत सरकार की नई पहल। आज से अगर किसी इमरजेंसी में आपको खून की जरूरत है तो बिना झिझक के 104 नंबर पर फोन करिए। 4 घंटे के भीतर आपके मरीज के लिए खून उपलब्ध हो जाएगा। 40 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले ब्लड बैंक से इसकी सप्लाई की जाएगी। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। 450 रुपए एक बोतल का और ट्रांसपोर्ट का 100 रुपए आपको देना होगा। इस टोल फ्री नंबर पर आप स्वास्थ्य संबंधी अन्य मदद भी ले सकते हैं। ये पोस्ट करने के पीछे एक उद्देश्य है कि किसी भी जरूरतमंद को वक्त पर खून मिल जाए। अगर आपको ये पोस्ट फॉरवर्ड करने लायक लगता है तो अन्य ग्रुप में भी भेजें। वायरल हो रहा है ये मैसेज हमारी नजर में आया तो हमने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया, क्योंकि हम जानना चाहते थे क्या ये टोल फ्री नंबर सरकार ने शुरू किया है। क्या 104 नंबर डायल करने से ब्लड मुहैया हो सकता है? 104 नंबर पर मेडिकल मदद का दावा कितना सच है? वायरल मैसेज में एक दावा किया गया है और यह भी कहा गया है कि भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके आधार पर अगर आप 104 नंबर पर फोन करते हैं या इसको डायल करते हैं तो आपको जरूरत के समय, यानी कि खून की अगर आपको जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो आपको मिल सकता है। अब इसमें जो
बातें कही गई हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि आज से भारत सरकार की नई पहल, आज से 104 नंबर पे फोन करें और आपकी खून की आवश्यकता पूरी होगी। 4 घंटे में आप तक ब्लड पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आपको 40 किलोमीटर ब्लड बैंक से आपको ब्लड पहुंचाया जाएगा और 400 रुपए प्रति बोतल और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है 100 रुपए प्रति रीच जो होगी वो आपसे ली जाएगी। क्या इस मैसेज में सच्चाई है? क्या ये मैसेज सही है या फिर झूठ का पुलिंदा है? इसकी पूरी हम करेंगे पड़ताल। हमने इस वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू की तो हमने देखा कि इसमें एक शख्स का नंबर भी डाला गया है। सबसे पहले हमने उस शख्स से संपर्क करने की कोशिश की ताकि मैसेज की हकीकत सामने लाई जा सके। इस नंबर पे घंटी देखिए बज रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव? हाँ मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव जी, मैं सैयद आमिर हुसैन बोल रहा हूँ न्यूज नेशन दिल्ली हेडक्वार्टर से। अच्छा, हाँ बताइए। ये एक मैसेज आपके फेसबुक अकाउंट पे था जिसमें ये लिखा है कि 104 नंबर डायल करने पर आपको ब्लड मिलेगा 40 किलोमीटर की रेंज में। हाँ। ये कहाँ पे स्कीम है सर? किसने लॉन्च की? और भारत सरकार की अगर ये नई पहल है तो ये कैसे है? इसके बारे में जानकारी देंगे आप मुझे? कोई हमें सोशल मैसेज मिला हुआ था जी, तो उसको फॉरवर्ड किया था आपने। डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव से बातचीत के बाद हमें यह अनुमान हो चुका था कि उनकी तरह हजारों लोग बिना पड़ताल किए ही मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज सही है या गलत, इसका पता नहीं चल पा रहा था। लिहाजा हमने तफ्तीश के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया। दूध का दूध और पानी का पानी कर हकीकत सामने लाने के लिए हम साइबर एक्सपर्ट के पास पहुंचे। उन्होंने पहली ही नजर में 104 नंबर का सच सामने ला दिया। ये तो देखिए बिल्कुल ही फ्रॉड है ये, और जो फ्रॉड है, फ्रॉड में जैसे किसी और फ्रॉड में किसी भी तरीके की का जो प्रावधान है वही इसके लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक के तरफ से आपको फिशिंग के मैसेज आते हैं, बैंक की तरफ से नहीं, कुछ फ्रॉड ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये मैसेज किसी बैंक की तरफ से आया है। तो हाँ जी, हाँ, जैसे ब्लड वाला है और जैसे कई सारे और हैं ये। तो इसमें जो भी नॉर्मल जो पुलिस एक्ट या नॉर्मल जो इट इज़ ए फ्रॉड, तो एक तो जिसके पास भी मैसेज आते हैं और अगर वो इससे परेशान है तो उसको इसी तरीके से लेना चाहिए। अगर ये मैसेज SMS के थ्रू आता है तो इसमें TRAI का एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। साइबर एक्सपर्ट मनोज ने हमें भी ये बताया कि कुछ लोग सोशल साइट्स पर ज्यादा अटेंशन पाने के लिए ये मैसेज शेयर करते हैं और सर्कुलेट करते हैं। लाइक मिले, शेयर मिले, और इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल भी पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फिशिंग जैसी समस्या है तो उसमें तो नेचुरली जो ये करता है उसका फाइनेंशियल कुछ गेन का वो होता है, पर्पस होता है। हमारी तफ्तीश में ये बात साफ हो गई कि वायरल हो रहा मैसेज गलत है। ब्लड की फौरन सप्लाई के लिए ऐसी कोई भी पहल केंद्र सरकार की ओर से अब तक नहीं की गई है। टीम न्यूज़ नेशन।